नहीं सर, कांग्रेस की आज बैठक आप लोगों ने यहाँ रखा, क्या मुद्दा है सर? देखिए, हम लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं कि कांग्रेस ने जो गलती की है चुनाव में और टिकट वितरण में, इससे में हम लोग बहुत मर्माहत हैं। मैं अपना स्वयं की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे कांग्रेस जन की बात कर रहा हूँ कि टिकट वितरण में बहुत धांधली हुई है और इसका कहीं ना कहीं जो कल्पना, जो सोच राहुल जी बनाए थे वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान, एक बहुत अच्छा फील्डिंग पिच बना के तैयार करके महागठबंधन को दिए। लेकिन ये प्रभारी और सह प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी ने मिल करके उन राहुल गांधी के बनाए हुए पिच को बिल्कुल ट्रैक्टर चला करके उसको कोड़ने का काम किया, उखाड़ने का काम कर दिया। नहीं तो निश्चित तौर पे बिहार में महागठबंधन की सरकार 2/3 मेजॉरिटी से बनती। आज अगर सरकार नहीं बनती है तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह बरू और उसकी टीम का बहुत बड़ा योगदान और दोष है। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि अगर कांग्रेस के प्रभारी होता, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता, तो निश्चित तौर पे वो कांग्रेस के हर लोग से, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, एक्टिव वर्कर हो, सबसे 2 मिनट 5 मिनट की बात करता। लेकिन 6 महीना से वो किसी आदमी से बात नहीं किया। वो कब आता था, कब जाता था, किस होटल में रहता था, एट ए टाइम होटल में जाने पे कहता था होटल वाला मौर्या में उनका रूम बुक है लेकिन रहते नहीं हैं। वो 2-3 रूम होटल में रहने का व्यवस्था करता था, वो डरा हुआ भी रहता था। ऐसे परिस्थिति में जो कांग्रेस के कर्मठ लोग, समर्पित लोग 30 बरस, 40 बरस, 20 बरस से हैं और कांग्रेस के विभिन्न पदों पे रहे, सबको अवहेलना करते हुए उन्होंने अपने से मनमानी किया। बार रूम के माध्यम से उन्होंने पैसा उगाही का काम किया गया। एक प्रोग्राम में करोड़ों रुपया आता था, उसका कोई ऑडिट हिसाब नहीं। वो ये पैसा लूटने वाला लोग था और पैसा लूटा है, भरपूर लूटा है और कांग्रेस को यहाँ खोखला बना के छोड़ दिया है। ऐसे लोग को इंपोर्ट करके उम्मीदवार बनाया गया। जहाँ कर्मठ कार्यकर्ता थे वो तन मन धन से मजबूत थे, वो फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली ऑल बैकग्राउंड से मजबूत थे। वैसे जगह पे नया चेहरा को ला के दे दिया। अब जनता उस पर उतर ही नहीं रहा है। अभी जस्ट हमारे पास एक मैसेज आया है कि पटना साहिब से एक उम्मीदवार नया लड़का आया है जो पहले प्रशांत किशोर की टीम में काम करता था और 2020 में वो ऐसा ट्वीट किया है राहुल गांधी के खिलाफ कि इसको जितना भी निंदा की जाए वो कम है। तो जो, क्योंकि वो कांग्रेसी है ही नहीं, वो किसी कीमत पे कांग्रेसी नहीं है, तो कांग्रेस की भावना में रहा नहीं। हम लोग 85 से कांग्रेस पार्टी में, मेरा कोई ट्वीट देखे, फेसबुक देखे या कभी वाणी देखे कि चाहे वो राजीव जी का ज़माना हो, सोनिया जी का हो, राहुल और प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे, किसी की प्रति हमारा किसी तरह का ट्वीट खराब हुआ हो या बोलचाल भाषा खराब हुआ है, तो हम लोग सच्चे रूप से कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। हमारा योगदान भी पार्टी में, हम यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, पटना महानगर के अध्यक्ष रहे, AICC मेंबर रहे, क्या क्या बताएं। लेकिन बहुत तकलीफ होता है ऐसे प्रभारी के आने से। कांग्रेस को मजबूत करने के ही नाम पर पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह को पदमुक्त किया गया था। अब देखिए, वो तो पार्टी का निर्णय था, मजबूत करने के लिए किया गया। अब क्या पता है कि वो भी टिकट के वितरण में कुछ ना कुछ गड़बड़ किए होंगे, पहले किए होंगे पार्लियामेंट में, या कुछ होगा, उतना डिटेल में हम नहीं जानते हैं। लेकिन वो निर्णय पार्टी हाईकमान का है कि किसको बनाना है, किसको हटाना है। लेकिन ये विधानसभा चुनाव में चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अखिलेश बाबू का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। उन्होंने क्योंकि देखिए, बिहार में 2-3 नेता थे जो अपना बेटा को लड़ाना चाहते थे। वो बेटा को लड़ाने में कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं को उसका हलाल करना पड़ा, तो वो कर दिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंतोगतवा पार्टी का समझदारी हुआ कि उन लोग को बेटा को टिकट नहीं मिला। इस तरह की बातें हैं। अब जो
सर एक लास्ट सवाल, जहाँ जहाँ गठबंधन में मतलब 10 ऐसे सीट हैं कि कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं और गठबंधन के दूसरे घटक दल के भी हैं, उसी में एक आपके बारसलीगंज विधानसभा में उम्मीदवार है जहाँ आपका उम्मीदवार है और दूसरा जो घटक दल है आरजेडी, वो एक जेल ब्रेकर की पत्नी को टिकट दिया है। वैसे में अगर कांग्रेसी लीडर बारसलीगंज जाएंगे तो किसके पक्ष में प्रचार करेंगे? ये तो पार्टी के अध्यक्ष रहते तो वो बताते या लवरू बताएंगे जी। कि वो टिकट का वितरण अलायंस किस आधार पे वो की है, वो उनका है, इसमें हम क्यों कमेंट करने जाएं। जब वो पार्टी हाईकमान ने उनको ऑथराइज किया, इतना बुद्धि विवेक नहीं था। 6 महीना से रोज़ मीटिंग कर रहे थे सीट शेयरिंग पे, कहाँ सीट शेयरिंग हुआ, नहीं हुआ, फेल हुआ, पास हुआ, ये प्रभारी जाने। अब प्रभारी की जिम्मेदारी है जवाब देंगे कि वो वहाँ जाता है नहीं जाता है, वो जाने, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। मैं राजकुमार राजन, 1% बिहार यूथ कांग्रेस।